प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस जो कि हम स्टैटिस्टिक में जिस वक्त हमें डाटा में डिस्पर्शन फाइंड करना होता है हम उस टाइम इसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये एक प्लेयर है, एक बॉलर है जिसने कि एक डिफरेंट 6 मैचेस में जो नंबर ऑफ विकेट्स ली हैं वो हैं। अब हमने इसका जो डिस्पर्शन है हम फाइंड करना है, यानी वेरिएंस फाइंड करना है कि इसकी जो ऑब्जर्वेशन है आपस में कितनी क्लोज है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, हम यहाँ पर एक एवरेज लेंगे। चूंकि मैं एक पॉपुलेशन के हवाले से फर्ज करें, अगर मैं इसे स्टैटिस्टिक से हटके एक जो है पैरामीटर के हवाले से बात करता हूँ तो इसका पॉपुलेशन मीन कैसे आएगा कि मैं इन तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करूंगा। जैसे 5 + 5 10 और 2 + 3 ये हो गया 5, ये 15 और 6 21 बन जाता है, डिवाइडेड बाय ये टोटल ऑब्जर्वेशन है 6। तो 21 डिवाइडेड बाय 6 हमारा आंसर क्या आएगा जी? इसको कैलकुलेट करते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 6 3.5। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास ये आ गई एवरेज। अब एवरेज से इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन का, जिसे मैं x माइनस म्यू लिखूंगा, ये x है फर्ज कर लें, और इनका मैं सम भी करता रहूंगा। बल्कि इस डिफरेंस का पहले मैं स्क्वायर भी करूंगा फिर इसका सम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बना रहा हूँ कॉलम्स। अब देखें पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। 2 का 3.5 से ये बनता है माइनस में 1.5, इस तरह नेगेटिव में 1.5। सेकंड ऑब्जर्वेशन का भी 3 का 3.5 से 0.5 है, ठीक है, नेगेटिव में। 4 का पॉजिटिव में 0.5 है और 5 का 3.5 से 1.5 डिफरेंस है, ये आगे। अब इनके स्क्वायर का अगर मैं सम कर लेता हूं और इसकी एवरेज ले लेता हूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो सम आएगा इसको डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, एवरेज ले लूंगा, तो मेरे पास ये वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, जिसे कि हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं ये स्क्वायर्स के आंसर अभी स्क्रीन पे शो कर देता हूं आपके सामने। जी, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब अगर हम इसमें इस तरह से इस डिफरेंस का जो सम बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये सर 0.25 जो है 0. बल्कि यूं लिखते 2.25। ठीक है, फिर इसमें हमने ऐड करने तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके इनकी कुल तादाद जो n इसमें है वो 6 है, 6 पर डिवाइड कर दें तो देखते जी हमारे पास क्या जवाब आता है। जी, ये आप देख सकते हैं कि 9.5 इनका सम बना है, डिवाइड बाय 6 1.58, ये हमारे पास वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के हवाले से जो है एक कंसेप्ट रिवाइज करें, यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि अगर हम x वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो इस x वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा और सम कर दिया जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो x माइनस म्यू या जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ x वेरिएबल, ठीक है, ये किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि जब हमने सम किया था ये वैल्यू आई थी x माइनस x म्यू की, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, इस डाटा में, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, चूंकि अगर हम इसे 6 आउटकम्स कहें तो इन 6 आउटकम्स में 4 इसके फेवर में है 2.25 के, तो 4/6 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है टाइम्स 2.25 की। ठीक है, और प्लस जो 0.25 है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि 2/6 है। ठीक है, और अगर हम इसको अगर इस कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करें तो देखें तब भी हमारा जवाब यही आएगा 1.58। चले हम इसे सॉल्व करते हैं कि अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 6 से और ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई 2.25 तो ये 1.5 आया आंसर, याद रहे जी 1.5 आया है। और यहाँ पर 0.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और इसमें अगर 1.5 ऐड कर लें तो ये देखिए 1.5833 वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वेरिएंस बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी जी? x माइनस म्यू स्क्वायर की। तो हम अब जो इसी कंसेप्ट को जब पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे लिए मीन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती, तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेंगे, और अगर वहाँ वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो फिर हम इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला को आगे हम एक और रिलेशन इसका निकाल सकते हैं, और वो ये है कि अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये भी वेरिएंस ही आएगा। अब ये मैंने किस जो रूल से अप्लाई किया है ये फार्मूला, ये बात हम जानते हैं कि हमने वेरिएंस का एक और फार्मूला भी पढ़ रखा है, जिसमें हम सम करते हैं एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड बाय एन, इसका मीन ले लेते हैं, और माइनस करते हैं समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, जब हमने इसे सैंपल के लिए पढ़ा था, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को हम जो है वो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिस वक्त हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें, जारी बात है जब ये एक्स स्क्वायर का सम करेंगे तो इसमें जब इसकी रिपीटिशन होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको जब टोटल से कंपेयर किया जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगी। इसी तरह ये तो है ही एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, ये भी वेरिएंस ही के बराबर है। इस बात को जरा हम इस एग्जांपल ही से प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको कि वाकई जो बात की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर चलें, इस रिजल्ट को मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हमारी, और फिर हम ये देखेंगे कि वाकई जो ये रिलेशन हमने बनाया है एक्सपेक्टेड वेरिएंस फाइंड करने के लिए, ये बिल्कुल जो ऊपर हमने रिलेशन बनाया था उससे जो वैल्यू आई थी एक्सपेक्टेड वैल्यू, बिल्कुल उसके बराबर है। मतलब दोनों में से कोई भी आप रूल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है या जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको देखते हुए आपको जो ज्यादा बेहतर फार्मूला लगेगा शॉर्ट वे, वो आप यूज कर सकते हैं।